हेलो बच्चों, नमस्कार। निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमारे इस चैनल पर जीएस की क्लासेस चल रही हैं और जीएस की क्लासों में हम बातचीत कर रहे हैं। आज जो हमारी क्लास है वो है हमारी ज्योग्राफी क्लास है। हमने 2 दिन पॉलिटी क्लास कर ली है और आज हम ज्योग्राफिक क्लास देखेंगे। और ज्योग्राफिक क्लास में पिछली क्लास में हमने देख रहे थे ज्योग्राफिक क्लास में भारतीय कृषि, और उसी में कुछ पॉइंट अभी और हम देखेंगे। तो हम देखेंगे भारतीय भूगोल और भारतीय भूगोल में हम देख रहे हैं भारत की कृषि, ठीक है। तो भारत की कृषि में जहां पर हमने क्लास को रोका था वहीं से आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं कि गोल क्रांति का संबंध किससे है। गोल क्रांति का संबंध किससे है। ठीक है, ये है विकल्प। हम देख लेते हैं। टमाटर, आलू, अंडा और चावल। हमारा पहला सवाल है कि गोल क्रांति का संबंध किससे है। तो गोल क्रांति का संबंध है हमारा आलू उत्पादन से। किससे है? आलू उत्पादन से। याद रखिएगा कि गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से हमारा संबंध रखता है। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल हो गया। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल है हमारा कि कौन सा भारतीय राज्य, दूसरा सवाल है हमारा कौन सा भारतीय राज्य कपास में अग्रणी उत्पादक है। ये हमारा सवाल है कि कौन सा भारतीय राज्य कपास में अग्रणी उत्पादक है। ऑप्शन है आपके गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और चौथा है हमारा कर्नाटक। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि कौन सा भारतीय राज्य कपास में अग्रणी उत्पादक है। तो अग्रणी उत्पादक हम देखेंगे कौन सा है हमारा। तो अग्रणी उत्पादक है किसमें? कपास में देखना है। तो कपास में अग्रणी उत्पादक राज्य हमारा कौन सा? गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है। आप सभी बच्चों कमेंट करके बताएंगे गुजरात की राजधानी, महाराष्ट्र की राजधानी, आंध्र प्रदेश की राजधानी और कर्नाटक की राजधानी। इन सभी की राजधानियां आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इन सभी की राजधानियां क्या हैं। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं अगले सवाल की कि गेहूं के अधिक उत्पादक वाला राज्य, गेहूं के अधिक उत्पादक वाला राज्य। ठीक है, याद रखिएगा गेहूं के अधिक उत्पादक वाला हमें राज्य बताना है। तो गेहूं के अधिक उत्पादक वाले राज्य में हम देखेंगे कि यहां पर देखिए 2 प्रकार से हमें उत्पादन में अधिक मिलता है। ठीक है, गेहूं के, मैं यहां पर नीचे बना लूं थोड़ा सा। गेहूं के अधिक उत्पादक वाले राज्य में 2 प्रकार के हमें अधिक उत्पादक वाले मिलते हैं। और 2 प्रकार के वो अधिक उत्पादक वाले कौन से हैं? तो पहला हम देखेंगे कि पहला जो है आपका वो है कुल उत्पादन में। ठीक है, कुल उत्पादन। तो कुल उत्पादन में है आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा कुल उत्पादन में अगर देखा जाए गेहूं के कुल उत्पादन में आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। पर याद रखिएगा प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कौन है? पंजाब। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब स्टेट जो है ये है आपका
प्रथम है। और अगर आप देखेंगे तो कुल उत्पादन में आपका कौन सा है, तो कुल उत्पादन में आपका उत्तर प्रदेश है। पंजाब और उत्तर प्रदेश की राजधानियां आप कमेंट करके मुझको बताएंगे कि क्या है, और उत्तर प्रदेश के बारे में और चीजें आप कमेंट करके बताएंगे, जो मैं पूछूंगा वो आप बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप राजधानी बताएंगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बताएंगे कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है। साथ ही साथ बताएंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें बताएंगे, विधानसभा की सीटें बताएंगे कितनी हैं। साथ ही साथ बताएंगे उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं। साथ ही साथ आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कौन है। साथ ही साथ आप बताएंगे उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य बताएंगे, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का आप बताएंगे राजकीय, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु। ठीक है, ये चीजें आप कमेंट करके बताएंगे कि राजधानी, राज्यपाल, विधानसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, और उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है और राजकीय पशु क्या है। ये सभी कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बढ़ते हैं आगे। नोट्स बनाते चलिएगा ताकि रिवीजन करने में आपको क्या हो जाए, आसानी रहे थोड़ा सा। ठीक है, जितना आप नोट्स तैयार करेंगे उतना चीजें आपको तैयार हो जाएंगी, तो फिर आपको ना रिवीजन करने में आसानी होगी और ना ही एग्जाम में आपको समस्या फेस करना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल है कि कौन सा राज्य देश का 70% कौन सा राज्य 70% से अधिक कॉफी का उत्पादन करता है, कॉफी का उत्पादन करता है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, विकल्प देख लेते हैं इसके कि विकल्प कौन कौन से हैं। तो विकल्प है हमारे पास तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, आपको बताना है कि 70% से अधिक कॉफी का उत्पादन करने वाला स्टेट कौन सा है, तो वो है हमारा कर्नाटक है। कौन सा है, कर्नाटक है। और कर्नाटक की आपको राजधानी बताना है, महाराष्ट्र की भी आप राजधानी बताएंगे, केरल की भी आप राजधानी बताएंगे और तमिलनाडु की भी आप राजधानी बताएंगे। ठीक है, तो 70% से अधिक कॉफी का उत्पादन कौन सा करता है, कौन सा राज्य करता है, तो वो करता है कर्नाटक। और याद रखिएगा कॉफी में एक उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है, उसका नाम क्या है, ये है आपका कैफीन। कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है, तो कैफीन आपका ये उत्तेजक पदार्थ कॉफी में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करेंगे कि किस भारतीय राज्य को चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ठीक है, ये हमें देखना है। तो विकल्प है आपके मक्का, चावल, गेहूं, मक्का, चावल हो गया आपका, गेहूं हो गया आपका, और आपका हो गया ज्वार। तो हमें बताना है कि भारत में
किस खाद्य फसल का, खाद्य मतलब जो खाने योग्य है उसी को खाद्य कहा जाता है, तो किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो कौन सी खाद्य फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, याद रखिए वो हमारी कौन सी है, वो है चावल है। ठीक है, और चावल के उत्पादन में सबसे अधिक जो है कौन उत्पादन करता है, प्रथम राज्य कौन सा है आपका, तो वो है पश्चिम बंगाल। कौन सा है, पश्चिम बंगाल चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, याद रखिएगा। आपको बताना है कि गेहूं कैसी फसल है, खरीफ की फसल है, रबी की फसल है, नकदी फसल है कि आपकी जो है जायद फसल है। ये आपको बताना है कि गेहूं जो है आपकी कैसी फसल है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है, किस फसल के लिए, किस फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यकता है, लेकिन जमाव की नहीं, लेकिन जमाव की नहीं। यानी पानी की आवश्यकता तो है लेकिन पानी जमा ना रहे, हमें जो है ऐसी किस फसल में आवश्यकता पड़ती है। विकल्प है आपके धान, जूट, चाय, मूंगफली, तो हमें बताना है कि किस फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यकता है। पानी की तो अधिक आवश्यकता पड़ती है लेकिन जमाव की नहीं, यानी कुल मिला के पानी जमा ना रहे, ऐसी हमारी कौन सी फसल है, तो वो है हमारी कौन सी, चाय। याद रखिएगा, चाय में पानी की तो अधिक आवश्यकता पड़ती है लेकिन पानी जमना नहीं चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि चाय के उत्पादन में जो सबसे प्रथम स्टेट पर है वो कौन है, असम है। ठीक है, असम आपका पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र में ढलानों पर चाय की खेती की जाती है, जहां पानी की तो खूब पर्याप्त मात्रा मिलती है, वर्षा होती है, लेकिन पानी वहां रुकता नहीं है। ऐसी फसलों के लिए जो है, यानी ऐसी फसलों के लिए ये क्षेत्र जो है बेहतर होते हैं। तो इसीलिए चाय के उत्पादन में सबसे अधिक जो है कौन सा स्टेट करता है, वो करता है असम। ठीक है, असम का दार्जिलिंग शहर, ये आपने, और असम की जो दार्जिलिंग चाय है वो जीआई टैग पाने वाले प्रथम आपका वस्तु थी। वस्तु या कहने का मतलब पदार्थ जो है आप कह सकते हैं। ठीक है, असम की राजधानी क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जो है बताएंगे सभी लोग। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा आपने। तो बच्चों ये क्लास आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है। इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है, तो हमारे विकल्प कपास, मूंगफली, कपास है, मूंगफली है, मक्का है और डी नंबर है सरसों। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है। तो कपास, मूंगफली, मक्का की सरसों, तो हमारी इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है, सरसों। सरसों जो है खरीफ फसल नहीं है। तो सरसों है कैसी फसल, तो सरसों के बारे में याद रखिए कैसी फसल है, ये रबी की फसल है। कैसी फसल है, रबी की फसल है। ठीक है, कपास के उत्पादन में प्रथम स्टेट पर कौन से, ये आप बताएंगे कमेंट करके। मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्टेट कौन है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। और ये दोनों चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी,
तो आप सभी जो है बताएंगे कि कपास के उत्पादन में प्रथम स्टेट कौन सा है और मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्टेट कौन सा है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपको बताना है कि जो कौन सा शहर है वो अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। विकल्प है आपके नासिक, नागपुर, सोलापुर और डी नंबर है आपका उज्जैन। ठीक है, तो हमें बताना है अंगूर की पैदावार के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर कौन सा है, तो वो है हमारा नासिक। कौन सा है? नासिक। और नासिक कहां पड़ता है? ये है आपका महाराष्ट्र में। कहां है? महाराष्ट्र में। ठीक है, ये जो है याद रखिएगा और महाराष्ट्र की राजधानी आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक, चलिए अगला है भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं, यह आपको बताना है। विकल्प हैं आपके 90%, 80%, 70% और डी 60%। तो ये आपको बताना है कि भारत के कितने प्रतिशत लोग जो है कृषि पर वो आपके आश्रित हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए और एक विकल्प मैं और दे रहा हूं, ई नंबर विकल्प है हमारा 52%, 90%, 80%, 70%, 60% की 52%। ये आपको बताना है कि भारत के कितने प्रतिशत लोग जो है कृषि पर आश्रित हैं। तो याद रखिएगा कि भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं, वो है आपके 52%। कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं, तो 52% आपके कृषि पर आश्रित हैं। नोट कर लीजिएगा, बढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। तो यहीं से हमारी भारत की कृषि जो है हमें सबसे महत्वपूर्ण जो है टॉपिक था। तो हमने इसके काफी जो है पिछली 2 क्लासों में भी चर्चा की थी, इस क्लास में भी जो बचा हुआ था उसकी भी हमने चर्चा कर ली है। तो यहाँ से हमारा भारत की कृषि जो है समाप्त होती है। आज हमारी क्लास जो है भारत की कृषि पर पूरी तरह 3 क्लासें हमारी हुई हैं, तो कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है जियोग्राफी की, तो जाइएगा, वहां से भी पुरानी 2 क्लासें पढ़ी हुई है भारत की कृषि से, और शुरू से मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप वहां से कंप्लीट कर लीजिएगा जो बच्चे नए हो। लेकिन अगर कृषि आपका छूटा हुआ और अगर आज पहली बार देख रहे हैं तो पुरानी भी 2 क्लासें देख लीजिएगा, वहां से आपका टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे ज्योग्राफी में अगले टॉपिक की ओर, तो या पढ़ते चलिएगा, रिवीजन करते चलेगा। और जो क्लास आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिएगा, और ना अच्छी लगे तो डिसलाइक भी करिएगा, प्रतिक्रिया जरूर जाहिर किया करिए। और जो चीजें कमेंट बॉक्स में मैंने पूछी वो आप जरूर बताइएगा, और चैनल को शेयर करिए, वीडियो को शेयर किया करिए। तो मिलते हैं आपसे अब कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जियोग्राफी में, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।